प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ और आज मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। एक तरफ आप देखें कि जलालपुर पीरवाला का वो हिस्सा है जो पानी में डूबा हुआ है और 7-8 दिन से यहाँ पर कई फीट पानी खड़ा है, और दूसरी साइड पर जलालपुर पीरवाला का वो शहर है जो इस वक्त खतरे की जद में है, और इसको बचाने के लिए एक आर्जी सा बंद बनाया गया है। अगर ये खुदा न खासा बंद टूटता है या कहीं से भी ब्रीच होता है तो ये जो शहर है खुदा न खासा ये डूब सकता है। शहर के अंदर भी लोगों ने अपने हिफाजती इंतजाम किए हुए हैं, फैमिलीज़ को निकाल दिया है, शहर खाली कर दिया गया है, मर्द हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि इस वक्त यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग अंदर मौजूद हैं जिनको बाहर लाया जा रहा है। अभी ये बेड़ा अगर आप देख रहे हैं, इस बेड़े में 181 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 181 लोग अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। ये साहब जो हैं ये लेकर आए हैं, आप लेकर आए हैं लोगों को निकाल के? जी हाँ जी। आपका बेड़ा है? नहीं, बेड़ा मेरा नहीं है, बेड़ा किसी का है। उस बेचारे ने हम सब की मदद की है, किसी से कोई रुपया नहीं लिया उसने कहा कि जितने भी है ना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने इस गांव शीनी मियानी को बचाऊंगा। अंदरूनी तौर के ऊपर शीनी मियानी अंदर की साइड से अभी आबादी वहाँ पे मौजूद है। इन लोगों को कहाँ से इकट्ठा किया आपने? 181 लोगों को मैंने अपने गाँव के अंदर से इकट्ठा किया है और सबको एक जगह इकट्ठा करके इन बेचारों की मदद की है। इनसे मैंने मिन्नतें करके इनको कश्ती वालों को बोला कि मुझे लेके चलो, हमारे इन लोगों को बचाओ, ठीक है ना। और उसके बाद रेस्क्यू वालों को तो भाई फ़ोन भी कर रहे हैं। हमारे आदमी खुश्की के इलाके पे खड़े हैं, कश्तियों को कह रहे हैं कि भाई हमें कश्ती दो, हम अपने इलाके से अपने प्यारों को बचाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी मर्जी आती है वो अपने गांव से या किसी भी शहर, गांव है, देहात है, जो भी है, बार बार से जो नज़र आते हैं उनको वो बचाते हैं। जो अंदरूनी तौर के लोग हैं ना, वो अभी भी सैलाब में फंसे हुए हैं। अंदर कितने लोग होंगे अभी? तकरीबन हमारे वाले गाँव में तकरीबन इस टाइम से भी 150-200 लोग मौजूद है गांव के अंदर। पानी के अंदर फंसे हुए हैं? जी, पानी चारों तरफ पानी है, सिर्फ अंदर तो गांव। क्या वजह, वो बाहर क्यों नहीं आ रहे? बाहर कोई चीज आने की जगह होगी तो कोई बाहर किसी को आके हाथ का इशारा देगा। गलियां पानी से भरी हुई हैं। आप इस बेड़े में 181 लोगों को आए हैं, तो ये तो खतरनाक भी हो सकता है, कल भी कश्ती उल्टी है यहाँ पे। सर देखो, पल पल मरने से बेहतर है कि एक साथ तो जब आगे ना, क्या फायदा ऐसी रेस्क्यू का जो मिसालें हम तलब भी कर रहे हैं, जो 10 आदमी को भी ना बचा सके। औरतें और बच्चे भी थे आपके साथ? मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है। ये दिखाएं, मेरी बिरादरी, इधर दिखाएं जी। मोहल्ला है ये मोहल्ले को लेकर आया हूँ। ये पूरा मोहल्ला है इनका जिनको ये लेकर आए हैं। ये खवातीन है, अपना थोड़ा बहुत सामान उठा के लाए हैं, और ये बच्चे हैं, खवातीन है, ये इसी बेड़े से उतरे हैं। जी, आप भी यहाँ के मकामी हैं? ये मुझे सर जी, हम शीनी मियानी से आए हैं, और वो सामने जी वो कश्ती खड़ी है जी, बशीर अहमद मल्हा है, बुजुर्ग है, ज़हीफ है, उसका बहुत एहसान है। इंसान छतों के ऊपर बैठे हैं, रो रहे हैं, उनके बच्चे बैठे। कितना पानी है? कोई बुलाते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, कोई नहीं जाता, कोई उनकी नहीं सुनता। लोग बुला रहे हैं कि हमें बचाओ, बुला रहे हैं, आवाज़ें लगा रहे हैं, कोई भी नहीं सुनता। यहाँ कश्तियाँ रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 की कश्तियाँ भी तो हैं, मैं देख रहा हूँ। लोग हैं जो दूर दराज से बस्तियों से चले जाते हैं, उनको देख के चले जाते हैं, वो बुलाते रहते हैं, नहीं जाते। चलें जी, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक तरफ ये खबरें चल रही हैं कि लोग 1-1 लाख रुपए कश्तियों वाले ले रहे हैं, 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं ख़ानदानों को निकालने के लिए। यहाँ पर एक शख्स ने, जो कि इस बेड़े का मालिक है, उसने यहाँ पर लोगों की मदद की, और 181 लोग अभी यहाँ से लेकर निकले हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि सिर्फ इनके गांव में 200-300 लोग मौजूद हैं। मजमूई तौर पर सारे गाँव देहातों में कितने लोग होंगे जो पानी के अंदर होंगे? हज़ारों में होंगे? अभी हज़ारों में ही कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि अभी खान बेला शहर भी है ना, जो बार बार से तो इन्होंने निकाल लिया अवाम को। जो अंदर वाली अवाम है वो बाहर इस तरीके से नहीं आ सकती कि आगे गलियों में पानी है। जब वो इतने पानी के बीच में आएंगे, क्योंकि हर किसी ने अपनी सेफ्टी के लिए आगे अपनी गलियों में बंद लगाए हुए हैं, अगर वो बंद नहीं लगाए तो समझ लो कि बच्चों समेत हर कोई डूब जाएगा। और ये बंद भी इस वक्त लगा हुआ है जहाँ पर हम खड़े हैं। ये बंद बनाया गया है शहर को बचाने के लिए, और शहर इस वक्त खतरे की जद में है। खुदा न खास्ता ये बंद कहीं से टूटता है, और अभी हम देख रहे थे कि क्रेन लगी हुई थी, वो क्रेन जगह जगह से जहाँ बंद कमज़ोर होता है वहाँ पर उठा के मिट्टी डाल रहे हैं, और इस शहर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे ये देखें, अभी भी ये ट्रॉली गुजर रही है, मिट्टी लेके जा रही है, तो ये जगह जगह मिट्टी लेकर ले जाई जा रही है। शहर को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। 7-8 दिन हो गए ये इलाका पानी में डूबा हुआ है, और 1 इंच पानी अभी तक कम नहीं हो रहा। ये जो शहर है जलालपुर पीरवाला, ये सतलुज और चनाब के संगम पर वाक़ है, और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर दोनों दरिया के मिलते हैं,
ये पानी अभी कम नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि दरिया में भी पानी की सतह बुलंद है। ये अगर वो सतह कम होगी तो ये पानी वापस जाएगा, लेकिन अभी भी शहर ख़तरे की जद में है। तो हम आपको ज़रा आगे लेके चलते हैं। कुछ लोग जो आए हैं उनसे बातचीत करते हैं, किन हाल में थे, किस हाल में थे, और फिर कोशिश करते हैं कि अंदर गांव देहातों में भी जाके देखें कि वहाँ जिन लोगों को, जो लोग अभी रेस्क्यू होने के मुंतज़िर हैं, वो क्या कह रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर भी ये सैलाबज़दा इलाके में फिर रहा है और ये एक तो जायज़ा ले रहा है कि कहाँ क्या सूरत हाल है, निशानदही करेगा कि छतों पर लोग मौजूद हैं तो उनको रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग छतों पर खड़े होकर इशारे कर रहे हैं कि हमें बचाया जाए। तो यहाँ से अंदाज़ा होगा एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए से कि कहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनको रेस्क्यू किया जाना चाहिए। और इसके अलावा ये खुश्क राशन भी तकसीम कर रहे हैं या ऊपर से फेंक रहे हैं, ताकि जो लोग अपने घरों की छतों पर महसूर हैं, जब तक वो उनको रेस्क्यू नहीं किया जाता उनके पास खाने पीने का सामान हो। तो ये हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो यहाँ पर कश्तियाँ फिर रही हैं रेस्क्यू करने के लिए, दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर भी आया हुआ है जो कि इस पूरे मुतासरा इलाके का जो ज़ेरे आब इलाका है उसकी निगरानी कर रहा है, उसका जायज़ा ले रहा है। ये इस वक्त जो आप रोड देख रहे हैं ये जलालपुर पीरवाला की खान बेला रोड है, और अगर आप इस साइड पर देखें तो ये भी वही खान बेला रोड है जो आगे जा रही है। ये 1 लाख की आबादी का वाहिद रास्ता है जो कि पानी में डूब चुका है, और इन दोनों जो पानी वाली जगह है या रोड है और जो खुश्क रोड है उसको जो जगह तकसीम करी है वो ये बंद है जिस पर हम खड़े हुए हैं। और आप देखें कि पानी जो है इस बंद पे सिर्फ 1 फुट नीचे तक रह गया है। खुदा ना खास्ता अगर ये बंद टूटता है या पानी की सतह बुलंद होती है तो सीधा ये जो पानी है ये शहर में दाखिल हो जाएगा खानबेला रोड के ज़रिए से। इसी वजह से इस शहर को खाली कराया गया। यहाँ पर अगरचे मेरा ख्याल है 5 लाख से ज़्यादा की आबादी का शहर है और जो जलालपुर है, और यहाँ पर फैमिलीज़ को निकाल दिया गया है, लेकिन मर्द हज़रात बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ काशिफ लॉन साहब मौजूद हैं जो कि मकामी सहाफ़ी हैं और पिछले 10 दिन से सारी सूरत हाल को मुसलसल इसका जायज़ा ले रहे हैं। यहाँ पर हादसा भी हुआ, कल रात को कश्ती भी डूबी। काशिफ साहब ये बताएं कि ये पानी की सतह ग्रेजुअली बुलंद हुई है, बढ़ रही है, कम हो रही है, रुका हुआ है? पिछले 10 दिन में आपने इसका बिहेवियर कैसा देखा है? सर ये हर घंटे बाद जो है 2 से 3 इंच पानी बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तकरीबन 7 लाख से प्लस की आबादी है जलालपुर पीरवाला की। अब जो है 4 लाख के करीब जो आबादी है वो दरिया चनाब और दरिया सतलुज में फंस चुकी है, पानी की जद में आ चुकी है। अब तक इंतजामिया के मुताबिक 2 लाख से जो ज़्यादा लोग हैं उनको निकाला गया। अब भी हज़ारों की तादाद में बंदे फंसे हुए हैं, छतों पे चढ़े हुए हैं, कोई दरख्तों पे लटके हुए हैं, कोई हाल नहीं है। यहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा जो कश्तियाँ हैं वो काम कर रही हैं। नहीं, मगर ये कश्तियाँ अभी हम देख रहे हैं कि पिछले आधे घंटे से खड़ी हुई हैं। ये क्या कर रही हैं? ये रेस्क्यू कर रही हैं या क्या? कुछ कश्तियाँ ऐसी हैं जिनके ड्राइवर नहीं है, कुछ कश्तियाँ ऐसी हैं जिनके इंजन नहीं है। ये तकरीबन 20 से 30 जो कश्तियाँ हैं वो ऐसे ही खड़ी हैं। जिस पॉइंट पे भी जैसे हम सामने वाली कश्तियाँ देख रहे हैं उसके इंजन नहीं लगे हुए हैं। जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कश्तियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं। ये प्राइवेट कश्तियाँ हैं। अब क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जलालपुर पीरवाला में वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है। खुदारा हुकूमत पंजाब और जो साहिब हैसियत लोग हैं वो जलालपुर पे तरस खाएं। हज़ारों लोग जो है वो अभी तक मरे हैं, भूखे हैं, ना खुराक है, बच्चे हैं, जानवर मरे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है जलालपुर को। कल यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ ने विज़िट भी किया था, मगर उनकी आंखों में धूल झोंक कर उन जगहों पर ले जाया गया जहाँ पर सब कुछ सेट था, उन जगह पे नहीं ले गया जहाँ पर हज़ारों लोग सड़कों पर रोल रहे हैं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। किसी मकामी बंदे को लेकर आप विज़िट करें, आपको पता चलेगा कि जलालपुर में कितने नुकसान। ये जो सड़क है ये वाली सीधी जो जा रही है, ये सड़क पर तो शायद इतना पानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अतराफ में कितना पानी है? तकरीबन 6 से 7 फुट पानी साइड पे है, 3 फुट पानी जो है ये सड़क पे है। ये रात यहाँ पर कश्ती भी उल्टी है? जी जी, यहाँ पर जब आप खड़े हैं ये साथ ही बिल्कुल इधर ही एक कश्ती उल्टी है। मैं मौके पे खड़ा था। तकरीबन 25 से 30 अफराद सवार थे जिसमें 8 से 10 बच्चे थे। एक बच्चे की डेथ हो गई। उसके बाद हमें इतला मिली है कि जलालपुर यहाँ से है तकरीबन 4 किलोमीटर पे मुहाना से दिला। वहाँ पे एक कश्ती उल्टी है। वहाँ पे 28 बंदे सवार थे, उसमें से 19 बंदों को रेस्क्यू कर लिया गया। 8 बंदे जो वो अभी तक लापता हैं। एक बच्चे 8 बंदे लापता हैं। उसके लिए कोई रेस्क्यू ऑपरेशन रात को नहीं किया गया। इस टॉपिक पर जब हमारी डीएसपी जलालपुर से बात हुई, उन्होंने कहा कि रात के टाइम जो है वो रेस्क्यू नहीं हो सकता, सुबह हम कोशिश करेंगे उनको रेस्क्यू करेंगे। सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ? सुबह अभी तो कोई पता नहीं है, कोशिश कर रहे हैं रेस्क्यू। हम मुहाना से नीला से आए हैं, नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ है। वो बंदे
बंदे जो डूबे हैं वो अभी गुम हैं? हाँ, डूब गया है वो, कोई मिले हैं, 3 मिले हैं, बाकी नहीं मिले हैं। 5 बच गए, बाकी 5 बच गए। अच्छा, तो वो कल एक 20 दिन की बच्ची भी डूबने वालों में शामिल थी, जी, बचा लिया गया? जी, उसको बचा लिया गया, कोशिश की गई, लेकिन वो जान पर ना हो सकी और जान बाक हो गई। 20 दिन की बच्ची, उसकी डेथ हो गई? जी, डेथ हो गई। ये देखें जी, ये एक बहुत ही अफसोसनाक कहानियां हैं जो यहाँ पर लोगों की ज़बान पर हैं। ये वाक़या जो रूनुमा हो रहे हैं, ज़ाहिर है किसी की ख्वाहिश नहीं है कि ये होता, हुकूमत की भी नहीं होगी यकीनन, लेकिन बहरहाल मुतासरीन की कुछ शिकायतें हैं। वो कहते हैं कि जी हुकूमत से जितनी तवक्कुआत हैं उतना वो नहीं कर पा रही है, और अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं और छतों पर मौजूद हैं, घरों के अंदर मौजूद हैं, मुंतज़िर हैं, दरख्तों पर मौजूद हैं, दरख्तों पर मौजूद हैं और मुंतज़िर हैं कि उन्हें रेस्क्यू किया जाए, उनको बचाया जाए। ये इस वक्त सूरत हाल है। देखिए, ये जलालपुर पीरवाला है और ये सतलुज और चनाब के संगम पर वाक़ है, और इस वक्त मैं जिस मकाम पर खड़ा हूँ इसके एक साइड पर पूरी की पूरी जो बस्तियाँ हैं वो डूबी हुई हैं पानी में। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले 10 दिन से जो सूरत हाल यहाँ पर बनी हुई है वो जूं की तूं बरकरार है, यानी पानी की सतह 1 इंच भी कम होने में नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ मेरे बाएं जानिब शहर है, जिस शहर को बचाने के लिए यहाँ पर बंद बांधा गया है, लेकिन ये कोई इतना मजबूत या मुस्तकिल बंद नहीं है। ये आर्जी तौर पर बनाया गया एक बंद है जो शहर को बचाने के लिए बांधा गया है, और शहर का इनखला जो है वो भी जारी है। यानी शहर के अंदर बच्चों को, फैमिलीज़ को, कीमती सामान को यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है, और ये 6-7 लाख की आबादी पर मुश्तमिल जो शहर है इस वक्त ख़तरे से दो चार है। अभी हम कुछ देर से यहाँ पर मौजूद हैं और देख रहे हैं कि बार बार कश्तियाँ आती हैं, अंदर मौजूद जो लोग हैं उनको वो निकाल के बाहर ला रही हैं। इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों देहात हैं जो पानी की जद में हैं, और सतलुज और चनाब का पानी इस वक्त दोनों जमा होकर इस इलाके को डबोए हुए है। कई मकामात पर 8 फुट पानी है, कहीं पर 6 फुट पानी है, कहीं पर पानी की सतह कम है। ये नहीं, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये मेरे दाएँ जानिब ये सड़क है जो इस वक्त पानी में डूबी है, और 1 लाख के करीब आबादी है जिसको ये सड़क मिलाती है, और 1 लाख के करीब आबादी का राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का तो इनखला अमल में आ गया है, लेकिन इस वक्त भी, अभी हम चक्कर लगा के आए हैं, इस वक्त भी छतों पर लोग मैसूर हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, उन्हें इमदाद चाहिए। कुछ लोग जो हैं उनको लोग अपनी मदद आपके तहत कश्तियाँ अरेंज करके बाहर निकाल के लाए हैं। अभी एक बेड़ा था, वो 181 लोगों को जमा करके, एक साहब हैं वो अपने मोहल्ले से लोगों को जमा करके बाहर निकाल के लाए हैं। 181 लोगों को वो बाहर निकालने में कामयाब हुए, और बता रहे थे कि वो दोबारा जा रहे हैं। अभी भी वहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं वो इमदाद के मुंतज़िर हैं, यानी रेस्क्यू करने के मुंतज़िर हैं। कुछ कश्तियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ये कश्तियाँ जो हैं कुछ गैर सरकारी तंजीमों की हैं, कुछ कश्तियाँ जो हैं वो सरकार की हैं, कुछ अंदर गई हुई हैं और कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल किसी हद तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी भी है, काम हो भी रहा है, लेकिन लोगों की शिकायत बहरहाल अपने तौर पर मौजूद हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जो उनकी तवक्कुआत हैं उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा। लोगों को पैसे देकर भी अपने फैमिलीज़ को निकालना पड़ा है, अपने कीमती सामान को, अपने जानवरों को पैसे देकर, हज़ारों और लाखों की तादाद में देकर निकालना पड़ा है। दूसरा मसला यहाँ पर यह है कि जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं वो ट्रेंड नहीं हैं, यानी वो इस मामले को एक अपॉर्चुनिटी समझकर कश्ती लेकर तो आ गए हैं, लेकिन कश्ती चलाना जानते नहीं हैं। इसी वजह से यहाँ पर कश्तियों के हादसे पेश आ रहे हैं। कल रात को भी कश्ती डूबी है, उसमें से 5 अफराद अभी भी लापता हैं। कुछ लोगों को तो बचा लिया गया, 28 लोग उसमें सवार थे, लेकिन 5 लोगों को अभी भी जो है वो निकाला नहीं जा सका या ढूंढा नहीं जा सका। रात भर जो तलाश का अमल था वो रोका गया, लेकिन सुबह में तलाश का अमल जारी है, लोग निकले नहीं है। एक छोटी 20 दिन की बच्ची रात डूबी थी, उसको निकाल तो लिया गया लेकिन वो जांबर ना हो सकी। तो इस तरह की दास्तानें हैं यहाँ पर, और अभी भी लोगों के चेहरों पर एक इस्तराब है, परेशानी है, बेचैनी है, क्योंकि जिस जगह पर लोग खड़े हैं उनके सामने उनके घर हैं, और ख़दशा है कि ये पानी अगर 1 फुट भी बढ़ा, यानी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ पानी की सतह इस बंद से सिर्फ 1 फुट नीचे है, अगर ये पानी 1 फुट भी ऊपर आता है तो इस बंद को क्रॉस करते हुए शहर में दाखिल हो सकता है। अभी हम देख रहे थे क्रेनें लगी हुई हैं, क्रेनें जगह जगह से जहाँ पर बंद कमज़ोर होने का खदशा पैदा होता है वहाँ पर मिट्टी लगाते हैं। शहर के अंदर जो बड़ी दुकानें हैं, बड़े स्टोर्स हैं, बैंक्स हैं, उन सब ने अपने हिफाजती तदाबीर करते हुए मिट्टी डलवा के उसके मिट्टी के जो बोरियां हैं वो वहाँ पर अपने 5-5 फुट के 4-4 फुट के हिफाजती बंद बनाने की कोशिश की है ताकि उनकी प्रॉपर्टी महफूज रह सके। पूरे शहर में एक इस्तराब का आलम है, बेचैनी का आलम है, लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को यहाँ से मुंतकिल कर दिया है, कीमती अमलाक को मुंतकिल कर दिया है, लेकिन ज़ाहिर है मर्द हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं और हसरत से पानी की सतह को देख रहे हैं जो
कम होने में नहीं आ रही है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जलालपुर पीरवाला की। एक जगह पर बंद जो है वो ब्रीच भी हुआ है और उसकी वजह से पानी मजीद आबादियों में दाखिल हुआ है। शहर अभी तक तो महफूज है, लेकिन इसको अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन कहा जा रहा है। तो जलालपुर पीरवाला में मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा हमने, यानी दरमियानी उम्र के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि ये इलाका पानी में डूबा हो, कभी नहीं हुआ कि इस इलाके में पानी आया हो। ये इलाका पहली मरतबा 1973 में, लोग बताते हैं कि उनके बड़े बताते थे कि 1973 में एक सैलाब आया था जिसमें ये पानी आया था और 7-7, 8-8 फुट तक पानी आया था। लेकिन उसके बाद 73 के बाद पहली मरतबा हुआ है कि सतलुज और चनाब का पानी जमा होकर इस इलाके में आ गया हो, इसको डबो दिया हो। और यहाँ पर तो हमें 4-4 फुट पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग बता रहे हैं, और मैं अभी एक और जगह से चक्कर भी लगा के आया हूँ, कि घरों की छतें भी डूबी हुई हैं और लोग कसम पुरसी के आलम में छतों पर बैठे हुए हैं। अभी एक इमदादी हेलीकॉप्टर यहाँ पर फिर रहा था, जो जायज़ा भी ले रहा था कि कहाँ कहाँ इमदाद की ज़रूरत है, जो जायज़ा भी ले रहा था कि छतों पर जो लोग मौजूद हैं उनको कैसे निकालना है। ज़ाहिर रेस्क्यू टीमें जो हैं वो हेलीकॉप्टर में बैठी टीम के साथ कनेक्टेड हैं और फिर कुछ खुश्क राशन भी उनमें उनको दिया जा रहा है, फेंका जा रहा है। निचली परवाज़ थी हेलीकॉप्टर की ताकि लोगों की मुआवनत की जा सके, उनकी मदद की जा सके। तो इस तरह की सूरत हाल जी जलालपुर पीरवाला में हुई भी है। बहरहाल एक बेचैनी और परेशानी का आलम हर तरफ दिखाई दे रहा है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त मुतासरा इलाकों में सबसे बड़ा मसला, और जलालपुर पीरवाला में सबसे बड़ा मसला लोगों को रेस्क्यू करने का है। कश्तियाँ नहीं हैं, कश्तियाँ बहुत कम हैं। जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं वो बहुत महंगे पैसे ले रहे हैं, लोगों ने पैसे अदा भी किए हैं, लाखों रुपए अदा करके लोग निकले हैं, लेकिन फैमिलीज बड़ी हैं, कुछ लोग बाहर आ गए हैं, कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इसी तरह से कुछ फलाही इदारे हैं वो अपनी बिसात के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा ऑपरेशन रिक्वायर्ड है वो उसका 10% या उसका अशीर भी वो पूरा नहीं कर पा रहे। और इसी तरह से जो सरकारी कश्तियां हैं उसमें कुछ ख़राब हैं, कुछ के इंजन नहीं है, और कुछ अगर इक्का दुक्का चल भी रही हैं तो वो लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही। हम अब मुतासरा जो देहात हैं, मौजाजात हैं जो पानी में डूबे हुए हैं उसमें जा रहे हैं। उसमें हम कुछ खुराक लेकर जा रहे हैं, पानी लेकर जा रहे हैं, पका पकाया खाना और खुश्क राशन उनके लिए लेकर जा रहे हैं, क्योंकि एक अलमिया ये है कि वो बेचारे रेस्क्यू नहीं हो पा रहे। दूसरा अलमिया ये है कि उनके घरों में खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया है। जो उनके चंद फैमिली मेम्बर्स आ गए हैं बाहर, वो चीख रहे हैं कि हमारे प्यारे भूखे हैं और उनके पास खाने का कुछ सामान बचा नहीं है और भूखे हैं, अपनी जान के भी लाले पड़े हैं। अगर पानी में डूब के ना मरे तो भूख से मर जाएंगे। बच्चे भी हैं, कब तक भूखे रह सकते हैं? इस आफत को आए आज 8वां 10वां रोज़ है, कब तक वो भूखे रह सकते हैं? लोग छतों पे महसूर हैं, हर गुजरने वाले को दूर से इशारा करते हैं कि हमें बचा लो, लेकिन कश्तियाँ ओवरलोडेड हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर लोग खुराक की राह तक रहे हैं उनमें राशन तकसीम कर सकें। हम अपने साथ ये लेकर आए हैं, मेरे साथ 92 न्यूज़ के जलालपुर पीरवाला के नुमाइंदे अदील शाह साहब भी हैं, उन्होंने ये इंतज़ाम भी किया। तो अदील साहब से मैं ज़रा बात भी करता हूँ कि कितने देहात हैं जहाँ पर ये लोग मुतासिर और सूरत हाल ख़राब है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो जलालपुर पीरवाला के हवाले से असद साहब मैं बात करूँ तो यहाँ पर 50 से ज़ायद जो मवाज़ात हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं। हज़ारों की तादाद में वो लोग हैं जो यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, और सैकड़ों के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में लोग अभी भी अपने प्यारों की राह तक रहे हैं कि वो आए हैं और हमें यहाँ से रेस्क्यू करवा के हमें शहर की तरफ ले जाए। जब आपने इस तरह के इलाकों में काम करना तो काफ़ी सारे चैलेंज है, कहीं टीला होता है, कहीं कश्ती फंस सकती है, तो बड़ा ध्यान से ऑपरेशन करना पड़ता है। और ये ऑपरेशन भी मकामी लोग ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि कहाँ पर क्या होगा, तो उनके लिए ये ऑपरेशन करना ज़रा मुश्किल भी होता है। तो रेस्क्यू का आप देखें, मैं पीछे देख रहा हूँ अदील साहब के छतें बस 1-1 फुट छत नज़र आ रही है। यहाँ पर पानी कितना गहरा है? यहाँ पर जो मैं पानी की बात करूँ तकरीबन हमने बच्चे ऐसे देखे वो अपनी मदद आपके तहत ट्यूब के ऊपर आ रहे हैं, ट्रैक्टर वाली ट्यूब के ऊपर, ट्रैक्टर की ट्यूब के ऊपर, वो ट्रैक्टर की ट्यूब के ऊपर आ रहे हैं। बस ये ज़रा ये देखें, कुछ बच्चे जो हैं वो ट्यूब के ज़रिए से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये घर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये आधे से ज़्यादा डूबे हुए हैं, कुछ घर जो है वो 70-80% तक डूबे हुए हैं। ये देखें किस तरह से लोग अपनी मदद आपके तहत बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक चारपाई है, उस पर इन्होंने एक ट्यूब है, उसके ऊपर चारपाई रखी हुई है और कोई साथ में जो है इनको अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको रेस्क्यू किया जा सके, इनको जैकेट जो है वो दी जा सके।
ये देखें, इनके पास कोई ये नहीं कि जाहिर है कोई मोटर तो नहीं है कि जिसकी वजह से ये बाहर चले जाएं, ना इनके पास चप्पू है। तो एक शख्स जो है वो नीचे उतर के उसको धक्का लगा रहा है और इस तरह से वो मैनेज करे। 2 लोग हैं जो उसको धक्का लगा के मैनेज करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन जाहिर है जहाँ पर पानी गहरा होगा वहाँ ये डूब सकते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में, और इसने अपनी कमर से, ये देखें एक नौजवान ने अपनी कमर से बोतलें बांध रखी हैं ताकि अगर कहीं गहरा पानी हो उसमें उतरना पड़े तो ये डूब ना जाएं। तो इन्होंने जो पानी के ड्रम हैं छोटे छोटे, उसके साथ चारपाई बांधकर ये कश्ती बनाई है और ये अपने साथ एक मुर्गी को रेस्क्यू करके लेकर आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम इधर से आ रहे हैं, बस्ती से। अच्छा, तो ये बाकी घर वाले निकल गए आपके? हाँ जी, हाँ जी। हाँ? सामान उठा रहे हैं। सामान उठा रहे हैं? जी, जी। क्या निकाल रहे हैं सामान? मोटरसाइकिल पड़े हैं, ये खाने पीने का सामान पड़ा है। अच्छा, हाँ जी। तो आपको कोई कश्ती वगैरह नहीं मिली? नहीं मिली। तो इसमें कैसे आप लेकर जाएंगे? ये आपने खुद बनाया है? हाँ जी, क्या करें। ये खुद बनाया? कैसे बनाया? एक बाइक लेके वहाँ पे छोड़ा है। अच्छा, हाँ इसी जी, पे? हाँ जी, छोड़ा है। अच्छा, आप ये देखें, इन्होंने 4 ये ड्रम की बोतलें ली हैं और उसमें जो ये छोटे ड्रम लिए हैं, जो कंटेनर्स हैं पानी के या ऑयल के कंटेनर्स हैं, उसके ऊपर चारपाई बांधी है, इसको कश्ती बनाया है और इसकी मदद से ये लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। चूंकि इनके पास लाइफ जैकेट्स नहीं थी तो इनको फिर ये इन्होंने अपने साथ बोतलें पानी की बांध रखी हैं ताकि ये डूबे ना, और इनके लिए ये एक तरह से लाइफ जैकेट का काम कर सके। सामने देखें, सामने भी कुछ लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत निकल के आ रहे हैं। उनके पास भी बोट नहीं है, कश्ती नहीं है, लाइफ जैकेट्स भी नहीं है और वो भी अपने, मुझे इसमें छोटे बच्चे भी लग रहे हैं, इसमें नज़र आ रहा है कि शायद बच्चा भी है कोई एक आध जिसकी वजह से वो आ रहे हैं। तो यूँ लोग मजबूर हैं कि बाहर निकलें। अब इनको रेस्क्यू किया गया है, लाइफ जैकेट्स दी गई हैं और ये अपनी मुर्गी भी बचा लें जी, अगर ये बेचारी सहमी हुई लग रही है। ये देखें ना, इस तरह से कुछ लोग अभी तक जो है वो पानी में घिरे हुए हैं और खुराक के मुंतज़िर हैं और रेस्क्यू किए जाने के मुंतज़िर हैं। तो ये लोग अब यहाँ पर फंसे हुए हैं। इनको जो है वो अब हम खाना वगैरह इनको भी दिया जाएगा ताकि ये लोग जो हैं इनको कुछ खाने का बंदोबस्त इनके किया जा सके। तो इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो भूखे प्यासे इमदाद के मुंतज़िर भी हैं और रेस्क्यू किए जाने के मुंतज़िर भी हैं। आप देखें, इसमें बुज़ुर्ग लोग भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं और ये बेबसी के आलम में बैठे हैं। इनके घरों में दरारें पड़ गई हैं, घर रहने के काबिल नहीं रहे, नाकारा हो गए हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें, ता हद नज़र पानी ही पानी है, हर तरफ पानी ही पानी है। आप कितने दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं? हम कम से कम 6 दिन से हैं। 6 दिन से। तो आपने कितने लोगों को अभी तक निकाला है, रेस्क्यू किया? और रोजाना हम कम से कम 200 से 250 निकालते हैं, 1200 से 1300 लोगों को निकाला है हमने। जी। अच्छा, आप ये बताएं, अब हम तो आए हैं कोई 2-3 किलोमीटर आगे, आप कितना दूर आगे कितने किलोमीटर जाते हैं? हम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आगे जाते हैं। लोगों को जो मतलब कोई बोटें ऐसी हैं कि जो ऐसे नज़दीक वाले लोगों को लेके आते हैं, हम लोग दूर से लोगों को लेके आते हैं। कई बोट जो है वो नज़दीक ऑपरेशन कर रही हैं, आप दूर का ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन करते हैं, हमारे 2 टैंक फ्यूल के लगते हैं, 25 लीटर का एक टैंक है। अच्छा, 2 टैंक लगते हैं हमारे फ्यूल के, एक जाते हुए एक आते हुए। जी। तो कितने लोग हैं जो दूर दराज बैठे हुए हैं, उनको निकाल के आप लेकर आते हैं? खाना भी देकर आ रहे हैं? सर, खाना भी देकर आते हैं और पानी वगैरह, खाना वगैरह, दूध वगैरह, मेडिसिन वगैरह ये भी दे के आते हैं उधर। तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं भी आते हैं, उनको जबर कहते हैं हमने अपने घर की हिफाजत के लिए इधर ही रहना है। जी हाँ, बिल्कुल। ये 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो कहते हैं भाई हमें निकालो, हमारा सब कुछ बह गया, हमारी जान बचाओ। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारा गुजारा हो रहा है यहाँ पे, हमें खाना पीना मिलता रहे, हम अपने सामान की हिफाजत के लिए यही रहेंगे। जैसे भी हमने देखा कि कुछ लोग चारपाई पे अपनी पहले मोटरसाइकिल छोड़कर आए हैं, लेकिन ये सिर्फ वो कर सकते हैं जो 2-3 किलोमीटर के फासले पर है, जो 20-20 किलोमीटर के फासले पर है। देखिए, 20 किलोमीटर ऐसी जगहों पर आपको बाइक पे या गाड़ी में जाने में भी आधा घंटा लगता है, तो बोट में कितना टाइम लगता होगा? 2-2.5 घंटे आपको लगते हैं जाने में। अब आप ये देखें, जैसे समंदर की ता हद नजर आपको पानी नजर आता है, दरिया में ता हद नजर आपको दरिया में तो फिर किनारा नजर आ रहा होता है। यहाँ पर आपको उफुक तक पानी नजर आ रहा है, यानी आपका वो एंगल जो आपकी उफुक बन रही है, जहाँ आसमान और जमीन आपस में मिल रहे, तो हर तरफ पानी ही पानी है। दूर तरफ जहाँ आपकी नजर जा रही है पानी है। घर डूबे हुए हैं, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। कम से मुराद ये कि 7-8 फुट और ज्यादा से मुराद ये कि 10-12 फुट पानी भी है। तो इस तरह के हालात में जी 20 से 25 फुट पे पानी है, 20 से 25 फुट पानी भी है। और अब आपको आप ये नहीं कह सकते कि अगले 20 किलोमीटर तक
जो है वो उसके बाद खुश्की आ जाएगी, आपको नजर नहीं आया। दरिया और जमीन एक हो गई है, यानी ये जो पानी में अगर हम चलते रहे तो दरिया में चले जाएंगे। सर इधर से दो दरियाओं का पानी आया, एक सतलुज का पानी आया, एक चनाब का, दोनों दरिया ऐसे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अब फुल पानी, बहुत ज्यादा पानी। यानी अगर आप इस पानी में कश्ती को लेकर चलते रहे तो आप दरिया में पहुंच जाएंगे। जी, मेरी 11 साल एज थी तो ये मैं मोटर बोट चलाता हूँ, तो सर ये जिंदगी में मैं पहला बड़ा सैलाब देखा है। 2010 में भी सैलाब था पर इतना बड़ा नहीं था, ये बहुत ज्यादा सैलाब था, बहुत ज्यादा लोग। आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा? नहीं है, इतनी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एक बार मैं फिर कहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने की है, यानी कश्तियां चाहिए। सबसे पहली जरूरत कश्तियां हैं लोगों की, और खाना भी ऑब्वियसली। तो लोगों को निकालना, बाहर लेकर आना, ये पहली जरूरत है। और जितनी बड़ी जरूरत है, ऑपरेशन का साइज उतना बड़ा नहीं है। ये अलमिया है इस वक्त जो हम यहाँ पर आकर फेस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये इस अलमिया का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और आप ये देखें, ये 10-10 फुट पानी जब उतरेगा, ये घर तो अब रहने के काबिल नहीं रहे ज्यादातर घर। ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे घर तामीर करेंगे? अभी जमा पूंजी देकर ये घरों से बाहर आ रहे हैं, मवेशियों को बाहर लेकर आ रहे हैं। घर नजर तो आता है, उधर आगे घर भी नजर नहीं आते, लोगों घरों की छतें भी नजर नहीं आ रही। नहीं नजर आती है छत। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम 20 किलोमीटर जाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम फिर नशर भी करना है। तो 20 किलोमीटर तक अगर जाएं तो वो कह रहे हैं कि आप 10-20 किलोमीटर के फासले पर जाके घरों की छतें भी दिखाई नहीं दे रही। तो वहाँ पर अगर कोई शख्स छत पर छत के ऊपर आए हुए पानी में खड़ा है और अपने बच्चों को कंधों पे बिठा के खड़ा है, तो वो क्या सोचता होगा कि अगर ये पानी और चढ़ गया तो मैं क्या करूँगा? यानी उसे तो अपनी मौत दिखाई दे रही होगी खुदा न खास्ता, और कई लोग मर भी गए। तो एक बड़े फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन की अशद ज़रूरत है इस वक्त सारी जो तवज्जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है, और सबसे बड़ी ज़रूरत भी रेस्क्यू ऑपरेशन ही है। यानी इस वक्त ये जो मकाम जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, खान बिल्ला रोड पर, ये सारा ये दूर तक पानी में डूबा हुआ है। और मैं अभी 3-4 किलोमीटर तक का एक चक्कर लगा कर आया हूँ कश्ती में, लेकिन यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक के फासले पर आबादियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, 60 के करीब मौजाजात हैं। ये सारे मौजाजात जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, और जूँ आप दरिया के करीब जाते जाएँ तो उसकी जो पानी की सतह है वो बुलंद है। यानी यहाँ पर तो 5-6 फुट पानी या 8 फुट पानी नज़र आएगा, आगे आप जाएंगे तो 20-20 फुट पानी है जहाँ पर लोग डूबे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा दुहाई लोग दे रहे हैं कि हमारे प्यारों को बाहर निकालो। जो लोग किसी तरह से मैनेज करके बाहर आने में कामयाब हो गए हैं, उन्हें फ़िक्र है कि मेरे बहन भाई हैं, कुछ के वालिदैन पीछे हैं, कुछ चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके भतीजे भांजे वहाँ पर पानी में फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाए। इन्होंने छतों पर पनाह ली हुई है, 6-6 दिन से ये लोग फंसे हुए हैं, राशन पानी ख़त्म हो चुका है। कुछ तंजीमें जो गैर सरकारी तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से उन तक खुराक पहुंचाई जाए, क्योंकि जब एक कश्ती जाती है तो वो 7-8 लोगों को रेस्क्यू करके लाती है और 20-25 लोगों को तसल्ली देकर आ जाती है, उन तक राशन पहुंचा कर आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद एक पैनिक की सिचुएशन है, एक अफरा तफरी और बेचैनी की सी कैफियत है। और बेचैनी इस बात की है कि न जाने हमारे प्यारों का क्या होगा। और उस पर जब खबर आती है हर थोड़ी देर के बाद कि फ़लाँ जगह पर हादसा हो गया है, कुछ मुसद्दिका खबरें हैं, कुछ गैर मुसद्दिका खबरें हैं। कल रात एक हादसा हुआ था, कल रात कश्ती डूबी थी, और कुछ एक घर के मकीन थे और उनके कुछ मोहल्लेदार थे, को 28 के करीब कश्ती में लोग सवार थे। कश्ती डूब गई, 20 लोगों को बचा लिया गया, 8 लोग लापता हो गए। उनमें से 3 की लाशें अभी तक निकाली गई हैं, 5 की लाशें भी नहीं मिली हैं। इस तरह की वाक़यात भी सोग में मुब्तला लोगों को कर रहे हैं। टेंशन की बात यह है, परेशानी की बात यह है कि ये पानी, इसकी सतह जो कि कम नहीं हो रही है, बड़ी मामूली सी कमी अब से कुछ देर पहले ऑब्ज़र्व की गई है कि मामूली कमी हुई है। अब अगर ये पानी में इसकी सतह में कमी नहीं होती और इसकी बजाय ये पानी की सतह बढ़ जाती है, तो ये जो एक आर्जी बंद बनाया गया है, जो यहाँ के लोगों का दावा है कि उन्होंने चंदा जमा करके अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर मिट्टी डलवाई है ताकि शहर को बचाया जा सके। और शहर इस वक्त ख़तरे की जद में अभी भी है, अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि पानी का दबाव बहरहाल मौजूद है। इस पानी के दबाव की वजह से एक तरफ शहर के लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ जो मौजाजात डूबे हुए हैं पानी में, वहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं, और सैकड़ों में मोहतात होकर कह रहा हूँ, कुछ लोगों का दावा तो है कि हज़ारों में लोग हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर दूर तक। आप सोचिए कि गांव देहात में 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए आपको बाइक पे या गाड़ी पे भी आधा घंटा लग जाता है, तो कश्ती किस रफ्तार से चलती है। तो एक कश्ती जब चक्कर लगा कर आती है
तो उसको 2.5-3 घंटे लग जाते हैं और दिन में वो महज 3-4 चक्कर ही लगा सकती है। तो ऐसे में एक कश्ती के पास भी ज़्यादा ये कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत लोगों को निकाल सके। लेकिन यहाँ पर इस वक्त एक इमरजेंसी कैफियत है और एक इमरजेंसी रिस्पांस की ज़रूरत है। यानी ज़रूरत इस बात की है कि हंगामी बुनियादों पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया जाए और लोगों को बाहर से निकाल के लाया जाए। यहाँ अब हम आए हैं, ये सतलुज का किनारा है, यानी ये जलालपुर की दूसरी साइड है और यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। इंसानों को निकाला जा रहा है, जानवरों को निकाल के ये लोग लेकर आए हैं। अभी आप ये देखें, ये अपने मवेशियों को, बकरियों को, बकरों को ये बचा कर लाए हैं और इनको इस वक्त ये पानी से गुजार के महफूज मकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये एक साहब अभी पानी से निकल के आए हैं, पूरे गीले हुए में। आप कहाँ से आ रहे हैं? खानबेला से। खानबेला से आ रहे हैं। कितनी दूर है आपका घर यहाँ से? यहाँ से 13 किलोमीटर है। तो क्या हालात है उधर? बहुत गलत हालात हैं। 4 दिन हो गए हम पीछे भाग रहे हैं, भाग के हम थक गए हैं। कोई नहीं है, हम फिराने तक गए हैं। मेजर से बात करिए, डीएसपी से बात करिए, किसी ने बात नहीं सुनी हमारे। 3-4 दिन इधर जलील हुए। फिर हमने ये बोतलें उठाई और मेरा अप्पू पीछे आ रहा है, उसको साथ लेके हम फिर गए। किसी तरीके से भी उनको ले आए वापस। किनको? फैमिली को? मेरी फैमिली को। मेरे भांजे हैं, मेरे साथ मेरे बहनें हैं। अच्छा। मेरे भाई हैं। किसी दूसरी वजह से दूसरी उनको किराए वाली बेड़ी मिली है, वो किसी मुश्किल से उसमें बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से। लेकिन बच्चे बाहर आपके? कोई नहीं बचा, सब मर गए हैं। कोई नहीं बचा। मोहाना संदिले के पहली तरफ एक दरख्त है, उसके टकरा के सब मर गए। कब? रात के 9 बजे डूबे, रात 9 बजे। कल अभी तक लाशें आई, अभी भी आ रही हैं। सरकारी अस्पताल सारी पहुंच चुकी हैं। आप 4-5 दिन से कोशिश कर रहे थे कि कोई भी नहीं मिला। हम मेजर तक गए हैं, मेजर से बात करें, मेरे सामने खड़ा रहा, मेजर से बात करें। लेडीज मिनतें कर करके थक गए हैं। उन्होंने कहा हम अपने शेड्यूल के मुताबिक चलेंगे। अच्छा, तो लोगों को नहीं निकाला? किसी को नहीं निकाला। आपने प्राइवेट कश्ती अरेंज की? उन्होंने 3-3 हज़ार मांगे। हमने कहा हाल 3-3 हज़ार, हमारे पास जगह भी नहीं थी, हम फिर इसके साथ आए हैं। हमारा कोई भी नहीं बचा बंदा। आपकी फैमिली, बच्चे सारे? कोई नहीं बचा। ओहो, ये देखें कितनी दर्दनाक है। मेरा अबू अभी आ रहा है, वो पीछे, बस वही है, या मैं हूँ। आप कैसे आए? आप पूरे गीले हो रहे हैं? गीले हम थोड़ा बहुत हम तैर लेते हैं। अच्छा, तैर लेते हैं। हाँ, फिर इनके साथ आए। ये देखें, ये ड्रम है इनके पास, ड्रम की मदद से आए हैं। ये कह रहे हैं मैं 4 दिन से कोशिश कर रहा था कि अपनी फैमिली को निकाल सकूं, अपने बच्चों को बाहर निकाल सकूं। ये भाई ये परेशान जाहिर है, क्यों? उनकी फैमिली पूरी जो है वो इस सैलाब में तबाह हो गई है, उनकी डेथ हो गई है, कहीं की लाशें नहीं मिल रही और ये रोते हुए बाहर आए हैं। और इस तरह की कहानियां हैं यहाँ पर जलालपुर पीरवाला में। बहुत ही तकलीफ़देह सूरत हाल है। अल्लाह ताला इन्हें भी सब्र दे, इनकी मुश्किलात को आसान करे। और न जाने अभी कितने लोग हैं जो मुंतज़िर हैं कि कोई आए उन्हें बचाने के लिए। जैसे ये 4 दिन से भाग दौड़ कर रहे थे कि कोई इनकी फैमिली को बचा के ले जाए। इनकी भाग दौड़ किसी काम नहीं आई और इनको बचाया नहीं जा सका इनकी फैमिली को। और अब ये कफ़े अफसोस मिलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग जो अभी फंसे हुए हैं, इनको निकाला जा सकता है, उनको बहरहाल निकालना चाहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जलालपुर पीरवाला में 8 कैंप बनाए गए थे इंतजामिया की जानिब से, रिलीफ कैंप्स। उनमें से 6 सैलाब की नज़र हो गए हैं, 2 बाकी बचे हैं। उन 2 में से एक रिलीफ कैंप ये है जहां पर मैं खड़ा हूं और यहाँ पर मुतासरीन एक अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। वो लोग जो रेस्क्यू होकर आ रहे हैं, बाहर निकले हैं, उनके पास कोई रिहाइश का इंतज़ाम नहीं है, वो यहाँ पर अपने शब रोज़ गुजार रहे हैं और यहाँ उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है, मेडिकल कैंप लगाया गया है। कुछ लोग अभी भी मैं देख रहा हूँ खाना खा रहे हैं, कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं उनको खाना नहीं मिला। इंतज़ामात किस तरह के हैं रिलीफ कैंप में और क्या सहूलियात यहाँ मिल रही हैं, कितने लोग हैं, ज़रा कुछ लोग मेरे साथ खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप यहाँ रहते हैं? कब आए हैं अपने घर से? इतना घर हाँ, तीसरा दिन है। खाना वगैरह खा रहे हैं, मिल रहा है? हाँ, मिलता रहेगा। बाकी वाले जरे आज जाए उन्हें खाना नहीं मिला। आज जो है उनको खाना नहीं मिला? वो चले गए, आज वाले चले गए। अच्छा, हाँ। आज खाना इधर मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला सर, आज खाना सर नहीं मिला क्योंकि रश बहुत ज्यादा हो गया लोगों का। अच्छा। सुबह नाश्ते दिए थे, वो भी तकरीबन आधा बहुत चावल थे सर। अच्छा, बस ये चावल दिए, चावलों का नाश्ता था सुबह चावलों का नाश्ता था, चावल के अलावा कुछ भी नहीं दिया। सुबह से किसी को कोई खाना नहीं दिया उन्होंने। आप क्या छोटे छोटे बच्चे हैं सर, सुबह से सब भूखे बैठे हैं। भूखे बैठे हैं सुबह से? हाँ जी। तो ये भी कुछ औरतें मैं देख रहा हूँ चावल खा रही हैं, ये कहाँ से लाई हैं? कोई दे के गया है। अच्छा, को बाहर से आके दे गया? हाँ जी, थोड़े से। यानी मुखैर हज़रात में से कोई आके इनको चावल दे गया है। तो यहाँ पर जो सरकार ने आपका इंतजाम किया हुआ खाना नहीं मिला आज। कितने लोग तकरीबन इधर रह रहे हैं? तकरीबन 3000। 3000 लोग इस कैंप में? ऊपर कमरे में भी आए, नीचे क्लासों में बाहर पे बैठे हैं। नहीं, ऊपर नीचे हैं, डबल मंजिल तक है ना, क्लासरूम है ऊपर। हाँ जी। अच्छा। और खाना वगैरह सुबह से बैठे हैं इंतजार करते करते। बच्चे वो 30-40 लोग मेरे साथ हैं, खुले उस्मान के नीचे बैठे हैं, तंबू वगैरह भी नहीं मिला। आपकी फैमिली किधर है? वो सामने बैठी है कोने में। आपको कमरा नहीं मिला? नहीं।
वो तंबू भी नहीं मिला, टेंट वगैरह। हाँ जी। अच्छा, ये सरकार के लिए सबसे आसान काम वैसे ही होता है कि एक चूँकि सरकार को और कुछ करना नहीं पड़ता ना, सरकारी स्कूल मौजूद है, एक कैंप अगर वो बैनर लगा दें और कहें कि जी ये सरकारी रिलीफ कैंप है, यानी जो लोग बाहर से आ रहे हैं, रेस्क्यू होकर आ रहे हैं अपने घर बार छोड़कर, वो यहाँ आ जाएं। सरकार ने तो बस बताना होता है। असल काम सरकार का फिर ये है कि वो खाना दे, उनसे आकर पूछे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई बीमार है उसका इलाज मुआवजा हो, या मेडिकल वगैरह दवाई वगैरह मिल रही है? वही मिल रही है, वो सामने बैठे हैं, गोलियाँ वगैरह रखी बैठे हैं। मेडिकल कैंप लगा हुआ? हाँ जी, मेडिकल कैंप यहाँ पर लगा हुआ है। चलें, लेकिन खाने भूखे से मार रहे हैं, भूखे बैठे हैं बच्चे। 3000 लोग। खाया खाना? नहीं खाया। तो कहाँ से आप आए हो? पठान वाले मोजीपनुआ से। कब आए थे? सुबह आए थे। दोपहर आज आए थे? आज। पानी भी आज आया है ना हमारे पास मोची पनुआ में। अच्छा। बस्ती बिरार, मोची पनुआ, पठान वाला आज पानी आया ना, पिराने से, जो पिराने में से बांध टूटा है। अच्छा। हाँ, पानी आ जाए, हम आ जाए, खाना वगैरह नहीं मिला, सुबह से आए हैं हम। आप कब से रह रहे हैं इस कैंप में? सर मुझे तीसरा दिन है हम आए हुए हैं। पहले निज़ाम ठीक था, खाना भी ठीक मिल रहा था, हमें सुबह भी खाना सही मिला है। अच्छा। बल्कि एक्स्ट्रा मिला है। इन्होंने बार बार पूछा है कि खाना, अब क्योंकि आवाम काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अच्छा। तो निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मेडिकल का निज़ाम बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा। बाकी पानी का निज़ाम बिल्कुल ठीक चल रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ खाने का निज़ाम है जो ना, वो स्टॉप हो गया। ये कह रहे हैं कि खाना मिल रहा था पिछले चंद दिन में जब ये रिलीफ कैंप बनाया गया था, लेकिन आज नहीं मिला। आज जो है खाना नहीं मिला, हम भूखे खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम शुगर के भी मरीज हैं। अच्छा। तो इनको चाहिए था कि तकरीबन 12 बजे खाना दे दे, मगर नहीं मिला। 8 बजे को मिले, कहीं को क्या नहीं मिला, कोई शायद जन तो निज़ाम भूखे खड़े हैं। एक सरकारी बंदे हैं, एक सेब दिया गया है बस, एक सेब दिया है बस। चाहते हैं आप पहुंचा दोगे कि ये छीनी मियानी से आगे बस्ती पीरे वाला में, वहाँ पे बंदे बिजली के खंभे के ऊपर पकड़ के उनको पानी में खड़े हुए हैं, उनका कोई चारा नहीं है, उसके पास कोई चीज़ नहीं पहुँच सकती। कि हुकूमत को ये रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करें, उनके पास वो मैदानी इलाका है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिजली के खंभों पे चढ़ के वो खड़े जैसे बस्ती से निकले हैं ना, तो पानी को उनको अपनी तरफ घर की तरफ नहीं लौटने दिया, तो आगे बिजली के खंभे आगे उनके ऊपर जाके बैठे हुए हैं। इस टाइम पर उनका कोई बंदा नहीं है यहाँ पे पहुँचाने वाला, ना उनके पास कोई जाने वाला। अच्छा। तो वहाँ से फ़ोन के खाना जा रहा है, ना फ़ोन पे रब्ता हो रहा है। मेरे पास अभी फ़ोन आया है, उसी फ़ोन की वजह से मैं आपको इतला दे रहा हूँ। आपकी मेहरबानी, आप चैनल जगह पे आपने बताया छीनी मियानी से आगे बस्ती पीरे वाला, बस्ती पीरे वाला, बस्ती पीरे वाला छानी मियानी से आगे। तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर बंदे मुंतज़िर हैं कि उनको कोई आके रेस्क्यू करे, और जब वो निकल रहे थे पानी आ गया, उन्होंने खंभों पर पनाह ली और वो खंभों पर ही मौजूद हैं। तो यही आपको फ़ोन पे बताया उन्होंने? तो ये आपको जगह बता दी है, अगर इन लोगों को रेस्क्यू किया जाए, हुकूमत करे या गैर सरकारी तंजीमें करें, बहरहाल लोगों को यहाँ पर सबसे बड़ा, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा हूँ इस प्रोग्राम में, बार बार कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने की है। फिर रेस्क्यू कर जब यहाँ आ जाते हैं, फिर उन्हें सहूलियात चाहिए, फिर खाना वाना। सिर्फ नहीं आ रहा, इनसे पूछो, कोई किसी ने खाना खाया है पूछो इनसे, किसी से पूछ लो। नहीं करो, आप कहने नहीं खाया तो फिर उन्होंने भी नहीं खाया। लोग बैठे हुए सर, यहाँ बिल्कुल चावल दिए हैं इन्होंने, सुबह हर चीज़ मिलता रहा है, लेकिन आज लोग ज़्यादा हो गए। अच्छा, अब ये देखने की बात ये है कि अगर लोग ज़्यादा हो गए तो इंतज़ाम हुकूमत को ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ये रिलीफ कैंप बनाया, यहाँ पर खाना मिल रहा था, लोग अब ज़्यादा आ रहे हैं, रेस्क्यू होकर आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ज़रूरत भी ज़्यादा है लोगों को, और ज़्यादा लोगों के होने की वजह से आज दोपहर का खाना इनका मिस हो गया और ये भूखे खड़े हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, अगर आप इनको देखें तो ये सारे बच्चे हैं जो मुख्तलिफ़ बस्तियों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं और इस कैंप में रह रहे हैं। अच्छा, आप ये देखें ना, ये कोई बंदा आया सेब लेके और वो एक एक सेब बांट रहा है। अब एक एक सेब के लिए छीना झपटी हो रही है। देखें, एक एक सेब के लिए छीना झपटी हो रही है। ये देखें, लोग छीन रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो जाहिर है ये इसलिए कर रहे हैं कि ये भूखे हैं और इन्होंने आज खाना नहीं खाया। तो कोई बाहर से बंदा, एक प्राइवेट आदमी सेब लेकर आया है और वो बच्चों में बांट रहा है, ख़वातीन में बांट रहा है, और उसके लिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से छीना झपटी हो रही है। तो ये है भूख का आलम, ये है भूख का आलम। और जब एक क्राइसिस से लोग गुजर रहे हैं, अब उन्हें इस वक्त क्या चाहिए? वो यहाँ आ गए हैं, पनाह ले ली है उन्होंने, तो उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए और उन्हें खाना चाहिए। इन लोगों की परेशानी का अंदाज़ा कोई और नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता जो मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ, आप भी शायद टेलीविज़न पर देख कर नहीं कर सकते। वही कर सकता है जो ये सारा एक तूफ़ान भुगत रहा है या एक क़यामत भुगत रहा है। इन लोगों के लिए तो क़यामत गुजर गई ना इनके घरों से, जब इनके घर गिर गए। आप ज़ख्मी हैं, क्या हुआ आपको? कश्ती पलटी हुई थी। कब?
तकरीबन ये जो रात गुजरी है ये ना उसे एक दिन पिछली पहले, हाँ 2 दिन पहले जी कश्ती उलट गई थी। जी उलट गई कैसे थी। उलट गई थी? कोई चीज़ नीचे आ गई थी, पता नहीं क्या आ गया था। अच्छा फिर संभल गए थे, ये मुझे कोई दरख्त की चोट लगी है, अच्छा ये टूट गई है। ये आपने कहाँ से इलाज करवाया? ये मैंने उसी टाइम तो पता नहीं लगा, मैंने आके यहाँ बैठा, दर्द बहुत हो गया। अच्छा वहाँ पर गए ना, उन्होंने ना ये प्लस्तर उनके इंतज़ाम नहीं था, फिर हम प्राइवेट गए। अच्छा वहाँ से अच्छा प्राइवेट क्लिनिक से आपने करवाया इलाज? जी। अच्छा चले, बाकी आपकी फैमिली आ गई है सारी बाहर? कोई पानी में तो नहीं है? हमारे जानवर वही हैं। जानवर वही हैं? जी। कौन है उनका देखभाल कौन कर रहा है? भाई है वहाँ, सारे घर गिर गए हैं। अच्छा हाँ, हमारे 2 मकान थे वो गिर गए हैं जी। तो ये देखें जी, हर शख्स की अपनी एक कहानी है। अब ये ज़ख्मी हो गए हैं, इनके जानवर पीछे रह गए हैं, अब ये बच्चे निकाल के ले आए हैं। कुछ लोग हैं खुद आ गए हैं, उनकी फैमिली पीछे रह गई है। कुछ लोग बता रहे हैं उनके अजीज़ों क़ारीब दोस्त अहबाब खम्भों पे चढ़े हुए हैं। कुछ बता रहे हैं कि दरख्तों पे पनाह ली हुई है। तो हर एक के पास सुनाने के लिए एक मिज़रेबल स्टोरी है, एक गमनाक गमगीन कर देने वाली कहानी है हर एक के पास सुनाने के लिए। ये है जलालपुर पीरवाला का हाल इस वक्त। जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने की एक कोशिश कल रात 1 बजे की गई, जब ये उच्च शरीफ रोड से इस मकाम पर ये बंद तोड़ दिया गया, इस सड़क को तोड़ दिया गया और पानी को रास्ता दिया गया कि वो दबाव जो बना हुआ है वहाँ जलालपुर पीरवाला शहर के अतराफ में चारों तरफ, और वो शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है पानी, उस पानी के दबाव को कम करने के लिए इसको यह रास्ता दिया गया। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि यहाँ पर जो सारी बस्तियाँ आबाद थीं, आगे जो लोग रहते थे, आइश पजीर थे, वो सब ज़ेरे आब आ गए। और इस वक्त जो है वो उस शरीफ रोड पर इसी जगह पर आगे वो सड़कों पर अपनी चारपाइयाँ रख के, अपने घरों का सामान रख के बाहर बैठे हुए हैं। तो जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने की ये जो कोशिश की गई, इसमें कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये वाला फैसला पहले होना चाहिए था, ये देर से किया गया। ये उस वक्त किया गया जब शहर डूबने के करीब आ गया, ये उस वक्त किया गया जब ऐलानात हो गए कि ये शहर डूबने वाला है, घरों को खाली कर दें। लोगों ने अपने घरों को खाली किया, अपना सामान ट्रकों में लादा, शुजाबाद भेज दिया, कहीं दूसरे इलाकों में भेज दिया, लाखों रुपए खर्च किए अपने बच्चों, फैमिली और सामान को शिफ्ट करने के लिए। इस वक्त पूरा शहर खाली पड़ा है, मर्द हजरात तो मौजूद है लेकिन फैमिलीज नहीं है, बच्चे नहीं है, सामान नहीं है, अमलाक नहीं है। लोगों ने अपने ट्रक भर भर के दूसरे इलाकों में भेज दिए हैं। ये फैसला अगर पहले हो जाता तो शायद जलालपुर पीरवाला को डूबने से बचाया जा सकता था, या उस खतरे से बचाया जा सकता था जो उसको डूबने के हवाले से लाहिक हुआ। अब वहां पर पानी का दबाव कुछ कम होना शुरू हुआ है, क्योंकि ये पानी जो है वो अब तेजी से कटाव करता हुआ यहां से आगे की तरफ बहता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि अब इस कटाव के बाद जो लोग मुतासिर हुए हैं वो किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये वो जगह है उस शरीफ रोड पर जहाँ पर मुतासरा बस्तियों और मौजाजात के लोग उठकर अपने घरों का सामान निकाल के इस सड़क पे आ गए हैं। और दूर तक जहाँ तक आपको निगाह जाती है नज़र आता है कि लोगों ने अपना सामान, अपने ये गंदम जमा करने के जो पड़ोले हैं, ये हैं बर्तन हैं, कुछ बिस्तर हैं, चारपाइयाँ हैं, ये इन्होंने निकाली हैं। और निकालने के बाद जो है ये सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि वो सामने पानी दिखाई दे रहा है और इस पानी के आगे बढ़ने का भी खदशा है। तो ये सारे लोग जो हैं ये इस वक्त इस सड़क पे पड़े हुए हैं। अब इनके पास तो कोई रिलीफ कैंप्स नहीं है, लेकिन आगे जाएं तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि कहीं कहीं रिलीफ कैंप्स लगे हुए हैं या खैमा बस्तियाँ आबाद की गई हैं। इस तरह से ट्रक आते हैं, ये खाना फेंकते हैं, बच्चे इसके पीछे दौड़ते हैं, और ये देखें वो ऊपर से जाल जो है वो रोटियाँ फेंक रहे हैं, और ये देखें ये सालन दे रहे हैं, रोटियाँ दे रहे हैं। तो इस तरह से मुखैर हजरात देगें लेकर आते हैं, वो इनको खाना पानी दे रहे हैं। और ज़्यादातर जो खैमा बस्तियाँ लगाई गई हैं वो भी गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से लगाई गई हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। बुजुर्गों, आप कहाँ से आए हैं जी? कहाँ से आए हैं, किस जगह तो आए हो? एक कॉलोनी सीधी का बाद। अच्छा, पानी आ गया होते? पानी था। अच्छा, इतने उनकी में रह रहे हो? इतने रह रही पदार से बैठे थे, अल्लाह से रिज़्क दे रहे ने। अच्छा, हमने लोग सारी खिदमती करें। खाना वगैरह मिल रहा है? खाना मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहे थे। अच्छा, तो बास आप सोते कहाँ पे हैं रात को? कोई कैंप वगैरह तो है नहीं? नहीं भाईजान, पहले शियाबाद चले गया से। अच्छा, वाले चाचा जी बुजुर्ग ने खैर खैर पूछना से। अच्छा, भाई चलो भाई इन्हें नाल वनू हाल वाल मंडाऊं, दिल अपना भी रहूं, इन्हें भी रहूं। अच्छा, ए बदल गिलानी कट लावन नाल सारे जलालपुर को बहुत बचत है। मरियम नवाज साहब दा बहुत एहसान, मरियम औरत साहब दी बहुत मेहरबानी। वो आके जनाब साको वादा भी कितने भी जिंदा डांडा मोया 5 लाख दे सा
मकान डटा 10 लाख रुपए दे सा, अद्धा मकान डटा 5 लाख रुपए दे सा। उन्होंने बड़ी शफकत बड़ी मेहरबानी। हाल ही फिलहाल पे रुल हैं भाईजान, कोई हाल नहीं, बच्चे ही परेशान हैं, असं ही परेशान। ये कह रहे हैं कि फिलहाल तो हम बहुत रुल गए हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन ये जो बंद तोड़ा गया है इससे फ़ायदा ये हुआ है कि जलालपुर पीरवाला की बचत हो गई है, वरना कल रात को तो लगता था कि शायद शहर डूब जाएगा। और ये 6-7 लाख आबादी पर मुश्तमिल शहर है, ये कोई छोटा कम आबादी का शहर नहीं है, और इतने बड़े पैमाने पर लोग अगर उठ कर सड़कों पर आ जाते तो क्या होता। लेकिन बहरहाल ये बंद तोड़ा गया, अगरचे थोड़ा फैसला थोड़ा देर से किया गया है, लेकिन बहरहाल इससे हम देख रहे हैं कि अब पानी का दबाव किसी हद तक कम होना शुरू हुआ है और ख़तरा टला है शहर के डूबने का। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर ये डिस्प्लेसमेंट हुई है, लोग लाखों की तादाद में, सिर्फ जलालपुर पीरवाला में लाखों की तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं, बेघर हुए हैं, सड़कों पर आ गए हैं, खैमा बस्तियों में आ गए हैं, सरकारी रिलीफ कैंप्स में आ गए हैं, कुछ स्कूलों में पढ़े हैं। मुखैर हजरात और गैर सरकारी तंजीमें भी अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं, सरकार भी कुछ ना कुछ कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि इन लोगों की जो आगे की परेशानी है उसका हल क्या निकलता है। इनकी परेशानी अब ये है कि जब ये सैलाब चला जाएगा और गारे के पहाड़ छोड़ के चला जाएगा, इनके घर ज़मीन बोस हो चुके होंगे, उसके बाद ये दोबारा से अपनी बहाली का काम कैसे करेंगे। ये वो परेशानी है शायद जिसका अंदाज़ा 1-2 दिन के बाद इन्हें और हुकूमत को होना शुरू होगा, क्योंकि अभी तो उनको फिक्र ये है कि जाने बचाओ, लेकिन उसके बाद दोबारा से बहाली एक और बड़ा चैलेंज बन जाएगी। आज जलालपुर पीरवाला में अब इस वक्त शाम ढल रही है, आज हमने सारा दिन यहाँ गुजारा है, आपको अपडेट किया है कि सूरत हाल क्या है, सरकार ने क्या किया, लोगों की तवक्कुआत क्या थी, कितनी पूरी हुई और इस वक्त क्या चीज़ चाहिए, इस वक्त ज़रूरत किस बात की है, ये सारा कुछ हमने आज के प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन किया है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।